के किसी लोगों को सौंपे तो जाके कम से कम जो आपका कार्यकाल बचा है उसमें देश को और ज्यादा गड्ढे में ना ले जाए। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हालत है, वो दुनिया में सबसे पीछे है। आज अमेरिका, आज हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है जब हमें अमेरिका के हाथों आज हमारी ट्रेड डील ऐसी होती है कि जहां देश का किसान बर्बादी की कगार पर आ जाता है और देश पूरी तरह बर्बादी की उस ट्रेड डील में आ रहा है। अमेरिका हमको अनुमति देता है कि आप 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे भारत की बेइज्जती करी जाती है, वही चाइना आके दिखाता है, ब्राजील आके दिखाता है, मैक्सिको जैसा छोटा देश एक अमेरिका की डिक्टेटरशिप को आंखें दिखाकर बात करता है। वही हमारी सरकार पूरी तरह अमेरिका के हाथों सरेंडर होकर जिस तरह की आजादी आज देश में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों हमारी देश की आजादी बेच दी। अभी बड़े शर्म की बात है कि इस संसद सत्र में 12 कानून पास हुए, जिसमें किसी भी कानून को लागू करने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। 5 मिनट में हर कानून लागू कर दिया गया। 12 विधेयक पास किए गए, 15% कुल संसद में काम हुआ, लेकिन एक विधेयक वापस हो गया और वो विधेयक जेपीसी को दे दिया गया, एफसीआरए नाम का। एफसीआरए इसलिए नहीं वापस हुआ कि उसको विपक्ष बहुत ज्यादा वो कर रहा था। एफसीआरए वापस होने का उद्देश्य है कि अमेरिका के कांग्रेसमैन ने विरोध किया और अमेरिका के दबाव में एफसीआरए वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था, आज हमारी किसानों की स्थिति, आज हमारे पार्लियामेंट में कानून डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हाथों चल रहे हैं। ये देश की आज़ादी के 12 साल में जो इनकी सरकार है वो हमें दे रही है और इसको बदलाव के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि देश बचे, समाज बचे, नौजवान बचे, किसान बचे, आम आदमी बचे, लोकतंत्र बचे, चुनाव आयोग बचे और ये देश बच सके। हम में बहुत क्षमता है अमेरिका से आगे जाने की, चाइना से आगे जाने की। बस एक कुशल नेतृत्व की देश को जरूरत है और वो नेतृत्व बदलने का समय 2027 का चुनाव पूरे देश का ही चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, जहां देश की स्थिति बदलेगी। और ये एक देश को बदलने के लिए चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में आएगा। तो आज आज़ादी की इस पूर्व दिवस पर हम संकल्प लें कि हम देश के लिए काम करेंगे। हम जो कुछ है, जो चल रहा है, इस नफरत की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, बांटों पे नहीं जाएंगे। हम देश को जोड़ने के लिए देश को आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ लेकर ही देश आगे बढ़ेगा। यही लोकदल चाहता है और यही उद्देश्य है। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 50,000 रुपये 10 साल के कार्यकाल के बाद हर मोर्चे पर फेल उत्तर प्रदेश सरकार अब कह रही है कि 10 साल में हमने बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम जो किए जो जनता के नजरों में पूरी तरह फेल है और आज हम महिलाओं को 50,000 रुपए देने का एक घोषणा करने जा रहे हैं। ये 50,000 रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार पे एक बोझ आएगा, पूरे देश की सरकार पे, जहां देश की हालत ऐसी है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार भारत है और आज उसमें अगर 50,000 रुपया महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव जीतने के लिए देगी तो वो 6 लाख करोड़ का जो बजट पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 लाख करोड़ के बजट में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी अपने घर से देगी या भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से देगी? तो ये जिस तरह की घोषणाएं चुनाव जीतने के लिए, चाहे बिहार का चुनाव हो 10,000 रुपए देने हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए देकर चुनाव जीतने की योजना बनाई जा रही है, एक पूरी की पूरी तरह इस तरह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए, तो उसको जिस तरह से किया जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है कि 10 साल कोई सरकार रहती है और उसके बाद प्रलोभित करती है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा देती है, आप लोगों का पैसा देती है, मेहनत कशों का पैसा देती है और उसको देखकर ये कहना चाहती है कि पैसा ले लो और वोट दे दो। तो ये देश के सामने जो चल रहा है, चाहे एफसीआरए केंद्र सरकार ला रहा हो, अमेरिका के दबाव में वापस ले रहा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हालात हों, विभाजन विभीषिका बांध के आज देश को याद दिलाया जा रहा है, बांटने की फिर से साजिश करी जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। तो आज देश को आवश्यकता है कि देश बढ़े, देश जुड़ के बने और हम अमेरिका और चाइना से बहुत आगे जा सकते हैं। बस कुशल नेतृत्व की जरूरत है, जिसको बदलने के लिए 27 और 29 निश्चित रूप से जानते चलिए कि इंडिया अलायंस जीतेगा और भारत जीतेगा और देश जीतेगा। हो रहे हैं, लेकिन जिन सपनों के लिए भारत ने आज़ादी की, जिन लोगों ने बलिदान दिया, क्या आज हम वास्तव में उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? सत्ता में बैठे 12 साल से सत्ता में बैठे लोग, 10 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग आज विभाजन विभीषिका जैसे कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि क्या हम वापस उस नफरत को याद कर रहे हैं जो आज़ादी के समय हुआ? जो कुछ हुआ गलत था, लेकिन आज हमें नफरत को नहीं याद करना, आज हमें मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। आज देश में बात करना है कि इस आज़ादी को पाने के लिए किस तरह लोगों ने क्या क्या किया, देश का किस तरह बलिदान दिया। लेकिन आज जो देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, जो देश की आज़ादी में जिनका कोई योग